आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। अभी हाल में ही बिहार बोर्ड परीक्षा के परिणामों ने देश में भूचाल ला दिया था, तो वहीं बिहार की शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए थे। इसी के चलते बिहार बोर्ड का टॉपर भी फर्जी निकला था, जिसको बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। अब जब यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है तो एक नज़र में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जब यहाँ ENI ने टॉपर्स की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और नजर आई। आइए जानते हैं फतेहपुर से हमारे संवाददाता संदीप केसरवानी की विशेष रिपोर्ट। इलाहाबाद बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा की यूपी टॉपर का नाम तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, प्रियांशी तिवारी, जिन्होंने सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम फतेहपुर से शिक्षा हासिल की। जहाँ प्रियांशी ने यूपी बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में टॉप कर हिंदी विषय में 99% अंक हासिल किए, तो वहीं इनकी योग्यता पर हम कोई सवाल नहीं खड़े करते। तो हैरानी की बात यह है कि ये टॉपर विख्यात राष्ट्र कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी को भी नहीं जानती। इतना ही नहीं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को इसने अपने कोर्स में न होने की बात को भी कहा, और तो और उनके जन्म स्थान के साथ उनके मृत्यु के बारे में और माता पिता और पत्नी का नाम बताने में भी असमर्थता जाहिर की। हाँ, इतना जरूर है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उसने ठीक बताई और हिंदी व्याकरण में अपनी योग्यता साबित की। हिंदी अच्छी लगती है, कथा कहानी अच्छी लगती है, कविताएं अच्छी लगती है। सोहनलाल द्विवेदी के बारे में क्या जानती है? पंडित सोहनलाल द्विवेदी। जी सर, सोहनलाल द्विवेदी सिलेबस में नहीं है। कक्षा 3 से NCERT की कक्षा 3 की पुस्तकों से लेकर इंटर तक पढ़ाया जाता है। NCERT के क्वेश्चन सर हमारे में भी पढ़ाए जाते हैं। NCERT के क्वेश्चन। अच्छा, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? सर तुलसीदास जी हमारे कोर्स से बाहर हैं, हिंदी में कोर्स से हट गए हैं। अच्छा, कौन है कोर्स में? कोर्स में कवि और लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं। लेखक है। कमल कुमुदनी कचनार कली केलिन के, इसमें कौन सा अलंकार है? ये इस पे अनुप्रास अलंकार। आइए एक और टॉपर से आपको रूबरू कराते हैं, जिसका नाम है तेजस्वी विश्वकर्मा। इन्होंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा में यूपी टॉप किया है। तो ये छात्रा जय मां सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। इसी के साथ छात्रा के हिंदी में 95% अंक हैं और इस छात्रा को पंडित सोहनलाल द्विवेदी के विषय में कुछ पता ही नहीं। पंडित जी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और कहाँ रहते थे, तो इस पर छात्रा ने अनभिज्ञता जाहिर की। इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास के विषय में भी कुछ छात्रा नहीं बता पाई। इतना ही नहीं, यहाँ छात्रा कुछ गणित के फार्मूले बताने में भी असमर्थ रही। हिंदी में हिंदी अच्छी लगती है। हाँ, मुझे अच्छी लगती है। सोहनलाल द्विवेदी कब पैदा हुए थे? सोहनलाल द्विवेदी के बारे में जानती हो? नहीं, उनके बारे में नहीं। राष्ट्र कवि रहे हैं पंडित सोहनलाल द्विवेदी। नहीं पढ़ाया गया। तुलसीदास के बारे में पता। कब ये मरे कब थे? इनकी मृत्यु हुई थी 1532 में। 1532 में कहाँ? इनको मगहर नहीं, मगहर में तो कबीरदास जी थे। वो काशी में हुई थी, काशी में। बेटा ये बताओ, साइन थीटा का मान कितना? साइन थीटा का मान cos थीटा। मान कितना होता है? साइन थीटा का मान अंडर रूट। अच्छा, पाई का मान कितना होता है? 22 और 3.14। इसी के साथ अब आपको एक ऐसे स्कूल के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां इस साल हाई स्कूल मेरिट में 10 छात्रों ने अपना नाम दर्ज कराया है। जी हां, यह स्कूल है राधानगर फतेहपुर का जय मां सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। यहां के प्रबंधक और प्रधानाचार्य विनय कुमार के अनुसार उनके स्कूल की 10 छात्राओं ने हाई स्कूल की यूपी मेरिट में अपनी जगह बनाई है। तो एक विद्यालय से मेरिट धारकों की इतनी बड़ी सूची जहाँ विद्यालय को गर्व की अनुभूति कराती है, तो वही लोगों को अचरज में भी डालती है। इसी के साथ बिहार पैटर्न पर आए नतीजों के बारे में कुछ सोचने को मजबूर जरूर करती है। हमारे यहाँ हाई स्कूल के टॉपरों की जब आप बात करेंगे तो प्रथम पोजीशन पे हम ही हैं, जिसका नाम तेजस्वी विश्वकर्मा है। और जब मेरिट सूची प्रदेश की आप देखेंगे तो उसमें लगभग मेरे 10 बच्चे मेरिट पे खड़े हैं। और पिछले वर्ष हम जनपद टॉपर थे, तभी से ये लगन बराबर लगी रही कि हम जनपद में स्थान तो प्रथम लाए हैं, लेकिन प्रदेश में भी प्रथम लाएंगे। समय समय पे अपने बच्चों को उकसाना और अपने टीचरों को जागरूक करना
वही बच्चों का परिश्रम और इंटर में कितने बच्चे हैं प्रदेश में? इंटर में प्रदेश की सूची में देखेंगे तो हमारे 6 बच्चे हैं। बाकी 94, 95 इस रेंज में देखेंगे तो बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। इस खबर के माध्यम से हम यूपी बोर्ड की साख के साथ टॉपर्स की योग्यता पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे। हम सभी इन टॉपर्स पर गर्व करते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो मन में अभी भी कचोटते हैं। क्या हिंदी विषय में वरीयता लाने वाले छात्र गोस्वामी तुलसीदास को भी नहीं जानते? क्या एक ही स्कूल से 10 छात्र हाई स्कूल मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? अब जवाब कुछ भी हो, लेकिन हकीकत क्या है ये हम और आप सभी जानते हैं। फतेहपुर से संदीप केसरवानी।